अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ की वजह से मैं भी खैरियत से हूं। डॉक्टर इसरार साबिर व्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए आगाज़ करते हैं आज एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, यानी अपने व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जानते हैं पहले पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव कैरेक्टर, यानी किसी भी इंसान का सशक्त, रोचक और आकर्षक होने का एक गुण, उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, एक इंसान के लिए पर्सनैलिटी उतनी ही मायने रखती है जैसे एक फूलों के लिए उसकी खुशबू मायने रखती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिससे पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस एंड वॉकिंग स्टाइल। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं तो सामने वाला इंसान जो सबसे पहली चीज़ आप में नोटिस करता है वो आपके कपड़े हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं। सामने वाला इंसान आपके कपड़ों से ही आपको जज करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को जज करेगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये होता है कि आपको कौन सी परिस्थिति में कौन से कपड़े पहनना है और कब पहनना है, इसकी समझ होनी चाहिए। जैसे आप कोई पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वियर कपड़े पहनने हैं। अगर आप कोई ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हैं तो फॉर्मल कपड़े पहनने हैं। इस चीज़ की समझ रहना, इसी को ड्रेसिंग सेंस बोला जाता है। और अच्छा ड्रेसिंग सेंस रहना अच्छी पर्सनैलिटी को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट है हमारा वॉकिंग स्टाइल। फ्रेंड्स, जब भी हम वॉक करते हैं या हमारा जो चलने का तरीका है, इससे हमारी पर्सनैलिटी भी समझ में आती है। हमें हमेशा डिसेंट चलना है। हमारी जो वॉक है थोड़ी डिसेंट होनी चाहिए। हमको जो वॉक करना है थोड़ा सा झुक के चलना है। ऐसे नहीं कि हमें बहुत अकड़ के ऐसे चलना है। ठीक है, झुककर चलना इंसान की फितरत होती है। झुककर चलना इंसान की फितरत होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो हमेशा थोड़ा सा डिसेंट चलिए, झुककर चलिए और वेल मैनर्ड होके चलिए फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट है नॉलेज। फ्रेंड्स, नॉलेज इज़ पावर। आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा आपकी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा उभर के आएंगी। आपके पास में हर फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो आपकी फील्ड हो या दूसरी की फील्ड हो। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, हर शोबे का नॉलेज होना चाहिए। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, देश में क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है, इकोनॉमी हो, रिलीजियस नॉलेज हो, स्पेस में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, हर फील्ड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यानी ये है कि आप कभी कोई डिस्कशन में गए और वहाँ पे कोई टॉपिक चला तो आपके पास वो टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए। और जब आप अपना मुद्दा उठाएंगे या अपना पक्ष रखेंगे वो चीज़ के बारे में, तो लोग डेफिनेटली बोलेंगे कि यार ये बहुत ज्ञानी आदमी है, इसके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और ये वही चीज़ है, नॉलेज जितना ज़्यादा आपके पास में होगा तो आपकी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ के आएंगी। थर्ड पॉइंट है नेचर। फ्रेंड्स, आपका नेचर बहुत ज़्यादा पोलाइट होना ज़रूरी है। आपका नेचर अच्छा रहना ज़रूरी है। आपका नेचर हर तरह के लोगों के साथ, चाहे अमीर लोग हो, गरीब लोग हो, तो आपका नेचर हैसियत के हिसाब से, किसी के हैसियत के हिसाब से आपका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। आपका नेचर पोलाइट होना चाहिए हर तबके के लोगों के साथ, चाहे वो गरीब हो और अमीर हो। और जितना अच्छा नेचर आपका रहेगा, जितना सॉफ्ट नेचर रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी उतनी खुल के सामने आएंगी। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब लोगों से बात करने का तरीका, लोगों से गुफ्तगू करने का तरीका। फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों से बात करें तो वो बात लोगों के दिलों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों ने आपकी बातों से मुतासिर होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए। तो जितनी ज़बरदस्त आपकी कम्युनिकेशन स्किल रहेंगी तो आपकी पर्सनैलिटी भी उतनी अच्छी बनेगी। और ये कम्युनिकेशन स्किल को पावरफुल बनाने के लिए आपको लैंग्वेज पे कमांड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप कभी किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलिए कि आपसे बेहतर कोई बोल ही नहीं सकता, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलिए। जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो इतनी अच्छी हिंदी प्योर फॉर्म में बोलिए कि आपसे अच्छी हिंदी नहीं बोल सकता कोई, आपसे अच्छी कोई मराठी नहीं बोल सकता। तो जब लैंग्वेज पे आपकी कमांड रहेंगी तो उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बनेगी। और जब कम्युनिकेशन स्किल आपकी तगड़ी हो जाएंगी तो आपकी पर्सनैलिटी भी तगड़ी हो जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंस एंड स्माइल ऑन फेस। दोस्तों, कॉन्फिडेंट लोगों की एक निशानी है कि वो जो भी कार्य करते हैं दूसरों को साबित करने के लिए नहीं करते हैं। वो हर चीज़ करते हैं खुद की बेहतरी के लिए करते हैं। तो हमेशा आप जो भी कार्य करें, जो भी काम करें, तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें आत्मविश्वास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी ज़िंदगी में डिसीज़न ले तो कॉन्फिडेंट होकर ही ले। और हर परिस्थिति में आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहना ज़रूरी है। चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, सुख हो, दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपके चेहरे पे स्माइल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसे कभी भी टेंशन वाली सिचुएशन भी आ गई, टेंस सिचुएशन आ गई, कोई मुश्किल आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो आपने इतना कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि आप वो प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके चेहरे से एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए कि आप दुखी है, गम में है या आपके साथ कोई मुश्किल परेशानी है। तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहना बहुत ज़रूरी है और यही आपकी पर्सनैलिटी को बहुत उजागर कर देगा। 6 पॉइंट है पेशेंस एंड फियरलेस एटीट्यूड। दोस्तों, आपको हर सिचुएशन में, कोई भी मुश्किल हालात में पेशेंस रखना, सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यकीन रखना है खुद पर और ऊपर वाले पे कि आप इस सिचुएशन से आराम से निकल जाएंगे। तो आप में पेशेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा लाइफ में फियरलेस एटीट्यूड रखिए। जो भी फैसले ले रहे हैं निडर होके वो फैसले लें और निडर होके अपनी ज़िंदगी जिए। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बढ़ाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेटेड रिस्क एंड हेल्पिंग हैंड। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छी करना है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप सक्सेसफुल होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हेल्पिंग हैंड रखना है, यानी हमेशा दूसरों की मदद करने का जज्बा रखना है। जब आप अपने से निचले स्तर के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे, तो जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे तो वो हमेशा आपको याद रखेंगे। तो ये भी आपकी एक पर्सनैलिटी का एक गुण है कि दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों के लिए एक हेल्पिंग हैंड रखना। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी विथ सक्सेसफुल पीपल। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में संगत का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसी आपकी संगत होंगी तो वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होंगी। तो सक्सेसफुल लोगों में उठना बैठना चालू करिए, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल लोगों में उठना बैठना चालू करोगे तो उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आपकी भी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होंगी। और हमेशा अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। ऐसा ना हो कि आपसे कोई ज़्यादा सक्सेसफुल है तो आप उनसे जलन हसद रख रहे हैं, ऐसा मत करिए। अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से आप इज्जत से रहिए और उनकी इज्जत करिए, तो इससे भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब है कोई भी काम दिए हुए समय पे पूरा करना चाहिए। जैसे आपने किसी का कोई काम लिया है और आपने वादा किया है कि ये समय पे आप पूरा कर देंगे, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस समय पे आप वो काम पूरा करके दें। और समय का हमेशा सम्मान करिए। जिस समय पे आपको जो मीटिंग के लिए जाना है या कहीं और पे जाना है या बिज़नेस के लिए जाना है और आपने किसी को कोई टाइम दिए है, तो वो टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय का सम्मान करेंगे तो समय आपका सम्मान करेगा और आप समय के हिसाब से चलेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। किसी ने खूब कहा है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, मेरे वीडियोज़ इतने सारे देखे, शेयर करें, कमेंट करें, मैं आपका दिलो जान से शुक्रगुजार हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वायरल करिए, ताकि और एंटरटेनिंग ब्लॉग मैं आपके लिए ला सकूं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।